और अब समय एलिमिनेटर 1 का, जब है पैंथर्स के सामने विजयनगर वीज की टीम होगी। युवा कबड्डी सीरीज का ये मॉनसून एडिशन हम इस समय रांची के खूबसूरत से शहर में मौजूद है। यहाँ से जो टीम मुकाबला जीतेगी वो अगले एलिमिनेटर के लिए जाएगी, जो टीम मुकाबला गंवाएगी वो सीधे घर की ट्रेन की टिकट कर। सबको देख लेते हैं। तो अंकुश, प्रिंस, शुभम, मोहित, ये सारे खिलाड़ी होंगे। निर्भर करेगा कोच साहब के पास कि कब वो चाहे इनको सब्स्टिट्यूट करके मैच पे बुलाते हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए रायन। स्वागत है रायन। Good afternoon, Ayush, and to introduce the mighty Veers heading into this eliminator. In the corners, we have Ravi Bhati and Krishan Nagar. In the insides, we have Kunal and Varun. And the covers will be Pavan and Amit. And the middle, Arjun Sirohi, the man himself. And हो चुका है आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला एलिमिनेटर 1। इसका नाम है पहली रेड विजयनगर वीज की तरफ से अर्जुन सिरोही, सबसे तजुर्बेदार खिलाड़ी रेड के ऊपर आए। वहीं फैवी पैंथर्स के डिफेंस में आपको सातों के सातों खिलाड़ी मैच के ऊपर नजर आएंगे। नीतीश से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, दाएं से बाएं शफल करते हुए अर्जुन हमें नजर आ रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए रायन। स्वागत है रायन। hello, Ayush. Panthers Vijayanagara Veers in contention. However, only one from these two will proceed. And the Panthers will be looking to climb up there because they're the team who was the runners-up from last season. So they know the situation. They know, they have experience of being in this similar stance. So let's see what happens here. Let's see whether the Panthers will get better. As Akshat Dulya, has he got that running hand touch with his left hand? Yes, he has. Akshat Dul, ladies and gentlemen. 2 अंक उन्होंने निकाले। जर्सी नंबर 16 के पवन भाटी को उन्होंने रनिंग टच करके बाहर किया। उससे पहले बोनस भी चुरा चेंज नहीं हुई है। 12.5 मिनट का खेल तो पहले हाफ में खेला जाना बाकी, उसके बाद 20 मिनट का पूरा सेकंड हाफ बचा है। का मतलब यह है कि मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। 1 अंक की छोटी सी लीड है पहले पैंथर्स के पास। अक्षित तो लफड़ी रेट पे 5 का डिफेंस, बोनस इनके लिए एक्टिवेट नहीं। रायन Indeed, no bonus available. And in this close matches, that's what you look for, the bonus. And Akshat Dul there. He's gotten better there. 2 points coming in there. What a spectacular raid featuring Akshat Dul. Let's just take a look at the replay there, Ayush. योगेश साहब जानते हैं कि गलती हुई है। ऐसे एक साधारण सा टच कर दिया था उन्होंने रवि भाटी को। उसके बाद में कवर की पोजीशन से डैश करते नजर आए थे अमित नागर। और अमित एक बार फिर साधारण खेल दिखा रहे हैं। 2 बार उनको मैच से बाहर की राह दिखा दी गई है। नीचे आप उस छोटी सी विंडो में देख सकते हैं योगेश साहब, उनके अंदर एग्रेशन हमेशा रहता है और एग्रेशन देखते ही बनता है। ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो हम अब जब मैच पे खेलते होंगे निश्चित तौर पे वैसे खिलाड़ी अभी ऐसे कोच हैं जो लगातार माहौल बांधे रखते हैं, मन लगाए रखते हैं सबका। 3 अंकों का ये फासला। अर्जुन सिरोही, क्या ये मल्टी पॉइंटर रेड है? कितने अंक क्लेम करेंगे? बोनस को तो सबसे पहले क्लेम किया है, टच कितने बस उसकी गिनती करनी होगी। क्या सिर्फ एक खिलाड़ी सिर्फ एक खिलाड़ी 2 अंक मिल जाएंगे पहला बोनस का। फिर रायन आप रिप्ले में कंफर्म कर दीजिए। Yep, we can take a look at that replay there. Arjun Sirohi tough, and the deficit is all of a sudden become 7. It was neck to neck all the way within the last minute of the first half, and then that all out was inflicted. As right now the Veers will ideally look to get a point as they head into the next half, but even if they don't, no worries. I think Vishal Chaudhary should be well and aware of it. Vishal Chaudhary, however, being the man he is, goes and gets that point to finish off this half. So 5 points will be the difference as we head into halftime, Ayush. हाफ टाइम का, यानी कि बेटर बीच को अब वो लीड सिर्फ 2 अंकों की रह गई। रायन Oh yes, slow and steady. That's how Periyar Panthers are just doing it, 1 point by 1 point, because they know this game is not going to be easy. So you don't have to go in for the big points. You have plenty of time to come back. As we can see the raider there who's being, I mean the player there being guarded by all his players there back, adjusting his kneecap. And just imagine, ये वो 14 मिनट 44 सेकंड पे करके दिखाया है विजयनगर की में। एक बार हमने पहले हाफ में इस टीम को ऑल आउट होते हुए देखा था, तो पहले पैंथर्स को इन्होंने सेकंड हाफ में ऑल आउट दिया और अब लीड के ऊपर आ चुके हैं। 3 अंकों की लीड है। अजय पंडित, डिफेंस यदि आपका काम नहीं कर रहा है तो रीडिंग डिपार्टमेंट में आपको काम करके दिखाना होगा। अपनी टीम के लिए वो मल्टी पॉइंटर रेड लगानी होगी क्योंकि वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब मैच फंस जाएगा। मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस एक बार फिर चाह रहा है और ये अंक है वो विजयनगर बीस के लिए रवि भाटी ने अपने नाम किए। 3 अंक ऑलरेडी निकाले थे, इसके साथ वो चौथे पे चले जाएंगे और एक बार फिर वो कॉम्बिनेशन टैकल है वो विजयनगर बीस के काम आया। बोनस जरूर उससे पहले चुरा लिया था अजय ने। last 5 minutes to save your spot in this monsoon edition, and that's what they're fighting for.
And Ajay Gulia here will look to possibly reduce this because 3 points separating the two teams, and it's been like this for so long. So there have been instances where teams have, gotten better off and won the game. Can Ajay Gulia get back? Yes, he can! And the way he hits the mat shows that he is rightly in the moment, just like I am in the commentary box, and I'm sure everybody else watching the game is. 2 points there for Ajay Gulia. No review, so he can't try to ask for more than that. But take a look at this, Ayush. The hold came in successful. The support came, and man, beautiful move. कि जैसे जैसे आप ये थोड़ी मदद करते रहते हैं, हम भी कमेंट्री के अंदर लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। अजय को ब्लॉक करने की कोशिश है। विजयनगरम वील्स वो टीम बनी है जिन्होंने एलिमिनेटर पहला जीत लिया है। इनका सफर हमारे साथ बना रहेगा भाई। टैविया पैंथर्स की यदि आप बात करें तो ये टीम टाटा बाय बाय कह जाएगी युवा कबड्डी सीरीज को। योगेश साहब खुश है, खुश है विकास चौधरी खुश, हम सब भी नजर आएंगे बतौर कबड्डी के फैंस। आज जीत हुई उस टीम की। एलिमिनेट 1 के स्कोर की बात करें तो 31-33 विजयनगर वीज ने ये मुकाबला अपने नाम किया है। रेड करते हुए 21 अंक जरूर आए थे, 2 अंकों से पीछे थी विजयनगर वीज की टीम, लेकिन टैकल पॉइंट डिफेंस में वो अंतर आपको साफ नजर आएगा। टैविया पैंथर्स सिर्फ 6 अंक से 10 अंकों के ऊपर विजयनगर वीज की टीम थी। और ऑल आउट की यदि बात करें दोनों टीम को 2-2 अंक मिले थे। एक्स्ट्रास आज मिले नहीं, इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन दोनों ही टीम्स ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया था। और मैट के ऊपर इस मुकाबले को अपने परचम को लहराती हुई विजयनगर वीज की टीम नजर आई है।